हालेलुया हालेलुया। आइए सब लोग बैठ जाएं। हालेलुया हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 वचन 29। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहते भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदहे का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चों को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने मुझसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। हालेलुया। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेले को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो कलकर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं आपको एक छोटी सी बात पहले बताऊंगा। उन्होंने कहा, हे प्रभु हे गुरु इन्हें डांट। उन्होंने कहा अगर ये चुप हो जाएंगे तो ये पत्थर हालेलुया क्या करेगा? परमेश्वर की महिमा पत्थर भी करेगा। हालेलुया। मैं अभी महसूस कर रहा हूँ और एक बात को मैं प्रभु मुझे बता रहा, यहाँ पे 3 बहनें ऐसी हैं भविष्यवाणियाँ। प्रभु तो मुझे कहता, लेकिन आज मैं वचन में ही एक भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। यहाँ पे 3 बहनें ऐसी हैं कि बहुत जल्दी संतान पाने जा रही हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शैतान की उबंधन से बहुत जकड़ी हुई थी, लेकिन अब भी जैसे ही वो प्रभु के स्वागत करने लगी वैसे शैतान का बंधन उनके जीवन से दूर होने लगा। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं घटूं मेरा प्रभु बढ़े और प्रभु बढ़ते जाए, क्योंकि वो बढ़ने का योग है और वो हमारे दिल में उसकी महिमा होने पाए। हम इस वचनों को सुनेंगे और ये वचनों को परमेश्वर आपके जीवन में 1 गुना 2 गुना 3 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए। मेरे भाई और बहनों, बाइबल बताती है, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, ये परमेश्वर का वचन है लूका रचित सुसमाचार में, कि प्रभु यीशु मसीह जब वो उतर रहा था, जब वो चलने की था, वहाँ पे प्रभु का जब प्रयोजन था, प्रभु के जब एक महिमा का समय था, तो क्या हो गया? प्रभु ने कहा उस गांव में जाओ, उस नगर में जाओ, एक गदही का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल कर आओ। अगर कोई व्यक्ति पूछता है, अगर कोई व्यक्ति कुछ कहेगा, उसको बोलना ये बच्चे को प्रभु का प्रयोजन है, प्रभु को चाहिए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का पुत्र हुआ था, परमेश्वर का पुत्र था, वो अपना स्वर्ग का सिंहासन, स्वर्ग की वैभव, उसने हर एक चीज छोड़कर इस धरती पर मनुष्य रूप में आया था, मनुष्य का जीवन जिया था। बल्कि बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जब ये धरती पर नहीं आया था, उसके पहले जब उनकी जो माँ है मरियम, वो मरियम कुंवारी थी। हालेलुया। उनकी माँ जो मरियम थी वो कुंवारी थी, वो किसी पुरुष को जानती नहीं थी, कोई उनका विवाह नहीं हुआ था, कोई शादी नहीं हुई थी, बल्कि सिर्फ मंगनी हुआ था। जब प्रभु का स्वर्गदूत आया और जब जिब्राइल स्वर्गदूत आए और आने के बाद जो है कि वहाँ पर सभी जब भविष्यवाणियाँ होने लगा और भविष्यवाणी हुई हो, तब मरियम ने कहा मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं हूँ, जब मैं पुरुष को नहीं जानती तो मेरे गर्भ में बालक कैसे आएगा। हालेलुया। उसने कहा, स्वर्गदूत ने कहा कि वो बालक जो आएगा वो स्वर्ग
का मालिक का, ये धरती और आकाश का परमेश्वर का वो पुत्र कहलाएगा, और वो पुत्र रहेगा, उसका नाम यीशु मसीह रखना। उसका नाम इमैनुएल रखना, मतलब वो ये पूरे दुनिया का, पूरे संसार का पाप अपने ऊपर लेकर चला जाएगा। मेरे भाई बहनों, वो इस जगत का मालिक, वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह एक कुंवारी के गर्भ में आया, और उसने वो अपनी माँ अर्थात मरियम के गर्भ में जब आया, और जैसे ही उसकी माँ ने अपनी बहन से मिली, और जब उसकी बहन उससे गले मिली, वैसे ही बाइबल बताती है कि उससे जब टकराया, जब मिला, जब पेट में हुआ, वैसे ही लड़का उसके पेट में उछल पड़ा। कहा, धन है तेरे कोख का फल, धन है तू। हालेलुया। और बहुत लोगों ने कहा कि तू धन्य है, तू हर एक स्त्रियों में धन्य मानी जाएगी। हालेलुया। में प्रभु यीशु मसीह आया, और उसके गले मिलने से, वो प्रभु यीशु मसीह से जब उसके पेट से पेट टकराया, उसका जो यूहन्ना कहा गया है, यूहन्ना उसी माँ के गर्भ में उछल पड़ा। पर अगर देखा जाए तो वो माँ के गर्भ में ही वो बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। उस स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक प्रभु यीशु मसीह जैसे ही उसकी माँ ने गले, वो इतना पावरफुल अर्थात परमेश्वर का पुत्र, तुरंत जैसे ही गले मिला, वो लड़का अर्थात यूहन्ना अपनी माँ के गर्भ में ही उछल पड़ा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, वही जब इस दुनिया में आया, और जब जल और आत्मा से उसने जब बपतिस्मा लिया, और जब चलने लगा, और जब वो चल रहा था, शैतान उसके पास आया, और शैतान ने उसे कहा, जो कि जब प्रभु यीशु मसीह फास्टिंग था, उपास था, शैतान उसको डरवाने के लिए, परेशान करने के लिए, दुख देने के लिए, उसको समस्या में लाने के लिए वो उसके पास आया और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो बोले पत्थर रोटियां बन जाए। कहा केवल रोटी से नहीं, बल्कि परमेश्वर के मुख से जितने भी शब्द निकलते हैं उससे मनुष्य जीवित रहेगा। शैतान हार गया। शैतान यीशु मसीह के सामने उसकी एक भी नहीं चली, उसकी एक भी ताकत काम नहीं किया, एक भी उसकी शक्ति काम नहीं की, बल्कि शैतान यीशु मसीह के सामने हार गया। कमजोर हो गई, उसकी बल कमजोर हो गई। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, वो धरती और आकाश का मालिक, वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जब ये धरती पर आया, वो हमारे लिए और आपके लिए वो गदहे का सवारी किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किसी भी विद्वान को, किसी भी धनी को, किसी भी लोगों को और किसी धर्मी को नहीं चुना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह के पास आए, वो बीमार लोग आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बीमार आए हैं, गरीब आए हैं, कर्जे में दबे फंसे लोग आए हैं, जो बहुत ज्यादा परेशानी में, वो प्रभु के पास आए। जो बुद्धि हैं, वो प्रभु के पास आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु के पास है, जब प्रभु गधे पर सवार हुआ, जब यीशु मसीह गधे पर, लोगों ने अपना जो है कि इसका पत्ता, इसका पेड़, और जो है कि जो खजूर का डाली है, ये लेकर, अपने आंचल लेकर, अपने कपड़े लेकर, अपनी सारी चीज लेके प्रभु का स्वागत किए, और प्रभु को कहने लगे, ये मेरा राजा है, ये मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह को राजा स्वीकार किए हैं, परमेश्वर स्वीकार किए हैं, बल्कि खुदा स्वीकार किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज आप लोगों ने जो स्वागत किया है, मैं प्रभु से विनती करता हूँ, ये सारे स्वागत प्रभु का होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही प्रभु को उन लोगों ने स्वीकार किया, प्रभु को ग्रहण किया, वैसे ही वो प्रभु के पुत्र और पुत्रियां बन गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई बहनों, हर एक लोगों को जैसे ही प्रभु के पास आते थे, चाहे बीमारी हो, चाहे रोग में हो, चाहे समस्या हो, चाहे जैसे प्रभु को स्वीकार करते हैं, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक बुरी आत्मा, हर एक गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हर एक लोगों ने प्रभु का, यीशु मसीह का स्वागत किया, यीशु मसीह का सम्मान किया, और प्रभु ने उस गधे को अपने काम के लिए, अपने प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया, हालेलुया। एक गधा व्यक्ति जो कोई नहीं चुनता, हालेलुया, गधे को कोई नहीं लेता, लेकिन गधा प्रभु यीशु मसीह का सवारी बना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह गधे पे बैठा, गधा भी धन्य हो गया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर इस जगत का मालिक, एक खुदा, एक परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह वो गधे पर सवारी किया है।
हालेलुया। वो भी अपने आप में धन्य हो गया होगा। उसने भी कहा होगा ये धरती को बनाने वाला, ये मुझे बनाने वाला, ये मेरे ऊपर आज है। हम आज चाहते हैं कि प्रभु का दास मेरे ऊपर हाथ रख दे, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है। हालेलुया। और आत्मा को कोई देखता नहीं, लेकिन वो तो धन्य हो गया क्योंकि खुदा उसको इस्तेमाल किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम आप लोग हुए, आप लोग यहाँ आए हैं, आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। आपको लगता होगा कि ब्रदर हमारे ऊपर हाथ रख दें, ब्रदर से हम मिलकर पर्सनल बातें कर दें, ब्रदर से हम अपनी सारी कहानियां बता दें। और जब आप अपनी कहानी तो आपका इतना चीज याद होता है कि आप जो है कि समय भूल जाते हो, लेकिन आपकी कहानियां, आपकी जो समस्याएं वो खत्म नहीं होती है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हम चाहते हैं कि हम बताएं, लेकिन सोचिए वो गधा तो बोल नहीं सकता, लेकिन जिसके ऊपर खुदा हाथ रख देगा, जो नहीं बोलता वो भी बोलने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो जो भी भाषा बोलेगा खुदा समझेगा। क्यों? क्योंकि खुदा ने उसे, वो हर एक की भाषा सुनता है, हर एक का शब्द सुनता है, हर एक की भाषा जानता है, और वो ही उसको निर्माण किया है। मेरे भाई बहनों, जब अगर प्रभु ने इस गधे को इस्तेमाल किया, अगर वो धन हो गया, हम तो उसके स्वरूप में बने गए हैं। हमें तो अपने स्वरूप में बनाया, हमें तो अपना आत्मा दिया है, हमें अपना दिल दिया है, बल्कि वो हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि अपने एकलौते पुत्र को भी हमारे लिए दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जो व्यक्ति यहाँ पे बीमार नहीं है, मैं उसे जबरदस्ती अगर कहूँ डॉक्टर के पास जाओ तो जाओगे? सुई लगाओ तो लगवाओगे? नहीं लगवाओगे ना। क्यों? क्योंकि आप बीमार, रोगी, सौख लगल बा, 500 रुपया देवा के और सुई लगवावा के। हालेलुया। भूत ना हाथ जबरदस्ती हो जाके लगी जाके खेलब। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, ये चीजें हमारे में, जब हम नहीं जानते थे प्रभु को, आज हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किए। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने पापियों को चुना, धर्मियों को। हालेलुया। तो हम अगर धर्मी रहते तो हम यहाँ आते। पापी हैं इसलिए आए हैं, बीमार है इसलिए आए, रोगी हैं इसलिए आए। मतलब यीशु मसीह ने हमारे ऊपर कृपा की है, यीशु मसीह ने हमारे ऊपर दया की है, और यीशु ही मसीह ऐसा एक व्यक्ति है, उसके कोड़े खाने से हम। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह जब चलने लगा, और जब प्रभु यीशु मसीह ने अंधियों की आंखें दिया, मुर्दों को जिलाया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, प्रभु यीशु मसीह जब ऐसे चमत्कार, बहुत लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत कुछ कहा, लेकिन मेरे भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह का आखिरी समय आ गया, आखिरी दिन आ गया, जब वो प्रेयर कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, और गलसुमी नाम जगह पर बैठ कर जो प्रेयर कर रहा था, उसकी जो पसीना था, मेरे भाई बहनों, जो उसकी खून पसीना था, वो खून बन गया। उसने कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो ये प्याला हट सकता है। हालेलुया। लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए 2000 साल पहले जो है कि हमने गलती किया, हमने पाप किया, हमने अपराध किया, ताड़ना उसके ऊपर पड़ी, मारा हो गया, उसके ऊपर मुंह पर थूका गया, उसके ऊपर बहुत सी समस्याएं पड़ी, बहुत सी ताड़ना पड़ी, बल्कि जब उसको मारा जाता, शैतान हंस रहा था। हालेलुया। कि अभी ये खत्म हो जाएगा तो मेरा राज आ जाएगा। हालेलुया। लेकिन उसको मारा गया, उसको गाड़ा, उसको तकलीफ दी गई, उसको क्रूस पर लटका दिया गया। हालेलुया। प्रभु ने एक भी पाप नहीं किया था, खुदा ने एक भी पाप नहीं किया था। उसके फिर परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर पिता, मैं अपनी आत्मा तुझे देता हूँ। हालेलुया। और जब वो अपना आत्मा परमेश्वर को दिया, और जब उसकी कब्र में, उसका जो शरीर उसके कब्र में जब रखी गई, मेरे भाई और बहनों, तीसरे दिन, रविवार का दिन, 4 बजे के भोर में यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया। जब वो मुर्दों में से जब जिंदा हो गया, उसको मुर्दों में से जिलाया गया, जब खुदा ने जिलाया, तब उसी घड़ी शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हरा दिया। हालेलुया। जब प्रभु का आत्मा गया, शैतान उसी घड़ी हार गया। शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तरह से जलील कर दिया, शैतान का बल को तोड़ दिया, बल्कि प्रभु यीशु मसीह उसको पूरी तरह से एकदम। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह के सामने कभी खड़ा नहीं हो सकता, कभी आ नहीं सकता। और अगर प्रभु के दास जहाँ खड़ा होते हैं, जहाँ यीशु मसीह का नाम लेते हैं, शैतान के सारे बल, सारी ताकत कमजोर हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। आज तक कोई भी मृत्यु पर से विजयी नहीं हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर से विजयी हो गया। हालेलुया। कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और युगा युगानु जिंदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों,
हमें खुदा ने बनाया, हमें परमेश्वर ने बनाया, मिट्टी का बनाकर हमें सांस दिया, बल्कि जब यीशु मसीह को मार कर लटकाया गया, उसके सर पर एक तख्ती लटकाई गई और उस पर लिखा गया ये यहूदियों का हालेलुया, मतलब वो हमारा और आपका, अरे जोर से बोलो क्या है? हालेलुया। हम कहते हैं बीमारी में है, दुख में है, गरीबी में है, कर्जे में है, लेकिन राजा को होते हुए, एक बाप के रहते हुए लड़का गरीब हो सकता है? नहीं। एक बाप के रहते हुए, अगर बाप है, पिता है, तो पिता के रहते हुए पिता का संपत्ति किसका हुआ? हुआ या नहीं हुआ? होता है। जब हम स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक हैं, मालिक के बेटे हैं, उस राजा का बेटे हैं, तो हम गरीब होंगे? हम कर्जे में रहेंगे? हम बीमारी में रहेंगे? नहीं रहेंगे, क्योंकि हम इसलिए हैं, हम उससे मांगते। आप लोग अपने पिताजी से चॉकलेट मांगे हो? बगैर मांगे दिए हैं? नहीं ना, मांगे हो तो तभी दिए ना। मांगते सब बच्चे पाते हैं। जब हम साइकिल चलावा के हमके रहल बाऊ से कहीं साइकिल दे बाऊ कहाँ पर गिर जावे तो हाथ गोड़ टूट जाये, लग जाये, लेकिन जब बाऊ चल जा तो साइकिल उठा के धीरे धीरे चलावा शुरू करी। और एक दिन का बाऊ दूसरे का साइकिल लेके आवे ना, हम साइकिल बैठ के गए और जैसे ही गए वैसे साइकिलिया बोल गई। और बाऊ के कत्तू जाए गए, बाऊ वही न लगे कहाँ काबल कहाँ की, तब हमार मावा रहनी कहाँ की अरे पंचर हो गई वैसे ही। ये बता कि मावा हमसे प्यार करते हैं, सबकर मावा सब दादी कहा ना सबकर प्यार करेंगे, वो कहा ना यह गलती कैली हुई। बाऊ काटा का बुथवा उठाऊ ना, मावा हमारे बीच में आ गई नहीं। हालेलुया। सबकर माई, सबकर दादी, सब पोता से प्यार करनी है। जब हमारी माँ, हमारी दादी अगर हमसे प्यार कर सकती है, हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर कितना प्यार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरी माँ, मेरी दादी ये धरती की है, जो हमें पाली है, पोसी, लेकिन जो खुदा मेरी माँ के गर्भ में आंखें सुंदर बनाया, बाल अच्छा बनाया, चेहरा अच्छा बनाया, तो सोचिए वो हमसे कितना प्यार करता है। अगर मेरा बाप, मेरा पिता डर के मारे मुझे साइकिल नहीं दे रहा है, कितना जने हैं अपने लड़का के 12 साल 15 दिन बाइक ना आवत तक तुरंत दे दिए कि ला बच्ची चला ले। या बड़ा भाई है, बड़े भाई हैं, अपने छोटे भाई को आप तुरंत बाइक दे देंगे? बड़े भाई हैं, आप बोलोगे कि ले जो वहां से सामान लेके आओ, दे देब? नहीं ना, काहे न देब? ये बदे कि गिर जाइए, घाव लग जाये, या लड़ जाइए, घाव लग जाये। तो बताइए कि हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा क्या हमारे लिए गलत सोचेगा? हालेलुया। जब हम कोनो चीज मांगब तब मिली, बेगर मंगले मिली। बाइबल में लिखल है कि प्रभु तुम्हारी हर एक बातें जानता है, हर एक इच्छा जानता है, लेकिन तो भी कहता है मांग तो। बाइबल में लिखा है मांग तो, ढूंढेगा तो, खटखटाएगा तो। भैया अगर हमारे घरे केहू आयल बा और जब घंटी मारी दरवाजा तब तो न खोलब हो, तो प्रभु तो कहता है खटखटा तो तेरे लिए खोला जाएगा। तो हम जब प्रभु के पास आए हैं तो मांगना, आज मांग कर जाओ, यीशु आपके साथ जाएगा। हालेलुया। आज आपका घर, आपका परिवार, आपका गर्व, आपके घर की पेड़ के जितने भी पौधे हैं सूख गए, हरे भरे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप डर में जीवन बिताते हो, वो जीवन डर का खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपका घर नहीं बनता, घर बन जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको हमेशा लगता है कि हम काम पे जाते हैं, काम नहीं मिलता, झगड़े हो जाते, आज प्रभु से कहो प्रभु आज के बाद मैं जहाँ जाऊँ आशीष हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आप अगर प्रभु के पास आए हो तो मांगना, जैसे आप कबो जैसे हम कैले बनी, कबो ऐसा जब बाबू ना देना ना तो माई के लग गया कि हमने का करी लोटा पोटा लगेगा ना। हालेलुया। न देबो तो जइबो ना करब। हालेलुया। लेकिन प्रभु के पास आइले के बाद आप जिद ना करते। हालेलुया। करल आप जिद करके मांगो, प्रभु जरूर देगा यीशु मसीह के नाम में। वो परमेश्वर है, आपको मांगना जरूरी है। मांग कर जाओ, घर में मांगो, रास्ते में मांगो, रोड पर मांगो, बाइक पर मांगो, साइकिल पे मांगो, जहाँ हो वही मांगो, मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आपको शैतान परेशान करता है, आपको दुष्ट आत्मा परेशान करती है, जहाँ दिखे उसे वही मारो। हालेलुया। बीमारी आ गई, रोग आ गया, अचानक गांठ जैसा बन गया, अचानक पेट में तकलीफ हो गई, अचानक सर में दर्द गया, शैतान जहां दिखो वही मिले, डंडा मिले तो मारो, लात से मारो, पत्थर से मारो, लेकिन क्या से मारो? यही है वचन।
इसी वचन से मारो, जहां दिखे हालेलुया। पेट दुखने लगा, बोलो यीशु मसीह के नाम से दुष्ट की शक्ति चल निकल। हालेलुया। यीशु का नाम लो भाग जाएगा। मारो, किससे मारो? वचन से मारो। यही डंडा है, यही लाठी है, यही सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। आपको लगता है कि आपको बहुत समस्याएं हो रही, कोई प्रॉब्लम आने लगा, समझ गया कि अब दुष्ट आत्मा काम करना शुरू किया, वही मारो, लेकिन वचन से मारो। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास वचन है। भजन संहिता 103 कहता है, भजन संहिता 103, भजन संहिता 103 का 3 पढ़िए। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता। हालेलुया। सही नहीं आ रहा। हालेलुया। वही तो तेरे सब अधर्मों को और तेरे सब रोगों को, मेरे अधर्मों को क्या कर? हालेलुया। आप लोगों ने भजन संहिता का मत्ती का आपने प्रार्थना पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। इस प्रार्थना को आप पढ़िए, इसमें आपको सारी प्रार्थना में सब कुछ मिल जाएगा। मेरे भाई बहनों, प्रभु हमारे लिए गरीब बन गया, प्रभु हमारे लिए रोगी बन गया, प्रभु हमारे लिए बीमार बन गया, प्रभु राजा होते हुए प्रभु हमारे लिए हर एक चीजों को अपनी बदन पर सह लिया, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। प्रभु को लोगों ने राजा स्वीकार किया, राजा बनाया, सम्मान किया। जिसने राजा का सम्मान किया, जिसने उसको अपने जीवन में ग्रहण किया, वो उत्तम आशीष से भर गया। हालेलुया। यहाँ पे बहुत से बहनें हैं, बीमारी में थी, रोग में थी। हमारी ये बहन बच्ची आई थी, जब आई थी, इसका एक जख्म पूरी तरह से बहुत हरा भरा था। ये बच्ची तीसरी बार ना, हालेलुया, ये बच्ची तीसरी बार आई। ये देखिए जख्म पूरा सूख गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मैं गारंटी के साथ बताता हूँ, जिसने यीशु को स्वीकार किया वो बीमारियों से मुक्त हो गया, शैतान के बंधन से मुक्त हो गया, गंदी और बुरी शक्ति से मुक्त हो गया, और जितने भी काले जादू हैं उससे वो मुक्त हो गया। हालेलुया। आज आपका दिन है यीशु मसीह के नाम में चंगा होने का। आज आपका समय है छुटकारा पाने का। आज प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने दिल में ग्रहण करो और प्रभु से कहो, प्रभु सचमुच आज मैं तुझे सच्चे रीति से स्वीकार करके जाऊंगा। हालेलुया। प्रभु को स्वीकार करो, प्रभु को राजा स्वीकार करो। आप जैसे ही यीशु मसीह को स्वीकार करोगे, आपके अंदर की जितनी गंदगी हो बाहर हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन आपको एक चीज स्वीकार करना है, आपको हर एक पापों को छोड़ देना है, आपको हर एक बीमारी को प्रभु जरूर चंगा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम थोड़ा सा पढ़ेंगे जल्द से, लूका रचित सुसमाचार 19 का 1 पढ़ेंगे जरा। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु मार्ग से जाने वाला था। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, क्या हो गया? एक जक्कई नामक व्यक्ति था, छोटा था, नाटा था। वो यीशु को देखना, मतलब उसकी इच्छा थी कि मैं यीशु को देख लूं, लेकिन वो यीशु को देखना चाहता था, लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह ने उसी को देख लिया। आप सभी लोग यहाँ बीमारी में, रोग में, समस्या, मुसीबत में आए होंगे कि यीशु मुझे चंगा करेगा। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह का नजर आपके ऊपर है। यीशु मसीह आपके अंदर भी देख रहा है, बाहर भी देख रहा है, और आपके यहाँ हो, आपके घर को भी वो देख रहा है। मेरे भाई बहनों, हमारी ये बीच में बहन है, मत्ती बहन, राजमती नाम है, मैं इन्हें प्यार से मत्ती बहन कहता हूँ। हालेलुया। ये बहन जब प्रार्थना में आई, ये बहन ने मेरे पास एक विनती रखी, भैया मेरी भाभी है और बहुत शैतानी शक्ति है, उनमें लोग बोलते हैं जिन है, ये है, वो है, ऐसा वैसा है। मेरे भाई बहनों, मेरी प्रार्थना हमारे बीच में जो भाई है वहाँ पे, मुन्ना ब्रदर वहाँ पे हो रहा था करझा में, और ये बहन मती बहन खड़े जाओ, ये बहन बताने लगी, मैंने बोला लेके आओ। ये बहन ने कहा कि भैया वो बहुत चिल्लाती है, बहुत तूफान मचाती है, ऐसा वैसा है। मैं बोला आने दो, वो जो चिल्लाती है मेरा यीशु देख लेगा। हालेलुया। ये बहन ने पूछा, इनका इच्छा प्रभु ने क्या किया, जैसे जक्कई ने प्रभु को देखना चाहता था, ये बहन प्रभु के पास जब आई, अपने भाभी को लेके आई। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने ये बहन के भाभी को एक पल में, जो चिल्लाती थी वो चिल्लाई भी नहीं, चुप थी, और इनकी बहन की भाभी की जितनी भी दुष्ट आत्माएं थी, एक पल में प्रभु यीशु मसीह ने दूर कर दिया। हालेलुया। बहन क्या की, प्रभु यीशु मसीह के पास आई, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या हो गया, ये बहन के घर में, इनके परिवार में
बल्कि इनके भाभी का भी सारा दुष्ट आत्मा निकल गया। ये बहन के भाई बेंगलोर से आ रहे थे, वहां से निकले, मोबाइल अचानक खराब हो गया। ये बहन रोने लगी, भैया ऐसा ऐसा है, बहुत दिक्कत है। मेरा चिंता नहीं करना, प्रभु जरूर लाएगा। हालेलुया। और जब मैं प्रेयर में आ रहा था, शायद शुक्रवार या संडे, याद नहीं है कंफर्म, लेकिन सुख का दिन था, ये बहन आई, मैं यहाँ पे पहुंचा, क्या बोलते तरकुलहा, यहाँ पे मैं जब पहुंचा वैसे ये बहन का फोन आया कि भैया हमारे आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, सबसे बड़ी बात क्या है? महत्व यीशु मसीह को अपने अंदर राजा स्वीकार करना, यीशु मसीह के उद्धारकर्ता स्वीकार करना, यीशु मसीह पे विश्वास करना। और आपने विश्वास किया मतलब आपके शरीर के हर एक रोग निकल जाएंगे। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए और आपके लिए क्या बना? हालेलुया। वो राजाओं का राजा होते हुए, खुदा होते हुए, वो हमारे लिए गरीब बन गया, हमारे बीमारियों को अपने बदन पर ले लिया, वो हमारे लिए और आपके लिए चरनी में जन्म ले लिया, क्योंकि हम उद्धार पाए, हमारा जीवन उद्धार हो। हम और प्रभु जिसको भी चाहे इस्तेमाल करे। प्रभु यीशु मसीह ने एक गधे को जब अपने राज्य के लिए इस्तेमाल किया, तो हम तो इंसान है, उसके स्वरूप में बनाए हुए हैं। हालेलुया। अगर वो गधे को अपने राज्य में इस्तेमाल कर सकता है, अपने कार्य में इस्तेमाल कर सकता है, तो प्रभु यीशु मसीह हमें भी इस्तेमाल कर सकता है। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जब वो चल रहा था तो उसने कहा, हे गुरु, इन्हें चुप कर, चुप कर, चुप कर। उन्हें कहा अगर ये चुप हो जाएंगे, ये पत्थर चिल्ला पड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और हम पत्थर ही थे, आज चिल्ला रहे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो जो बोला था ये अन्य साथियों के लिए बोला था। ये पत्थर क्या करेंगे? चिल्लाएंगे। और आज यही पत्थर चिल्ला रहे यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बताती है पतरस के बारे में, हे पतरस क्या कर, अपनी जाल को छोड़ दे। मछली तो पकड़ा ना, अब मनुष्य पकड़ेगा। और इस पत्थर पे क्या बनाऊंगा? हालेलुया। ये पत्थर पे क्या बनाऊंगा? कलीसिया बनाऊंगा। पतरस का मतलब होता है पत्थर, और पत्थर पर क्या बन गया? कलीसिया बन गया। और कलीसिया, ये जो पतरस है वो कलीसिया है। और कलीसिया आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में लोगों को मछली नहीं बल्कि मनुष्य पकड़ेगा। हालेलुया। एक मछली पकड़ने वाला आदमी जब मनुष्य पकड़ा है, तो जब यीशु मसीह एक गधे को इस्तेमाल कर सकता है, वो तो इंसान था, हम तो इंसान हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा जा बोल, अगर कोई कहेगा कि ये गधा तू क्या, बोलना प्रयोजन है प्रभु का। हालेलुया। गधा आया और वो धन्य हो गया कि प्रभु ने मेरे ऊपर सवार। प्रभु तो हम अनपढ़ों को, हम निर्बुद्धियों को, पापियों को चुना और हमारे पापों को अपने खून से साफ कर दिया, अपने खून से धो दिया, अपने लहू से शुद्ध कर दिया। और जैसे ही हमारा लहू, प्रभु का लहू हमारे लहू को धो दिया, जब हम प्रभु का डीने बन गए, मेरे भाई सारे पाप क्षमा हो गए, शैतान चिल्लाते हुए भाग गया। जब आपके शरीर के पाप क्षमा हो जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर जब आता है, हर एक बीमारी चली जाती है। हालेलुया। जब मैं यीशु को नहीं जाना था, बहुत बीमारी थी। हालेलुया। बहुत रोग थे, बहुत गुस्सा आती थी, लेकिन जैसे ही मैंने यीशु मसीह के पास आया, सर उठाने वाला, सर झुकाने वाला बन गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप धन्य हो, आप धन्य हो। बाइबल कहती है जो बगैर देखे यीशु को मान लेते हैं। हमने यीशु को देखा ना। बाइबल को पढ़ोगे, यूहन्ना का पुस्तक में, यूहन्ना ने यीशु को एक एकड़ बनता था ना, उसको टचन रहता था, साथ चलता था। हालेलुया। लेकिन पूरी बाइबल में जो प्रभु के साथ चेले चले, उससे कई गुना ज्यादा आपको पौलुस की पत्री पढ़कर देख लो। जो यीशु को नहीं देखा, जो यीशु के साथ नहीं चला, लेकिन बाइबल कहती है उन्ना प्रेरितों के काम अध्याय 14 वचन 8 में कि एक व्यक्ति उस रूसताला में बैठा हुआ था, उसने पौलुस को प्रचार करते हुए सुना, प्रचार करते हुए देखा, वो अपने मन में ठान लिया मैं चंगा हूं। पौलुस ने जब देखा तो कहा इसका विश्वास है चंगा हो जाने का। और जैसे उसने अपने मन में जाता, कहा इसी घड़ी खड़ा हो जा। और जैसे ही उसने कहा यीशु मसीह के नाम में खड़ा हो जा, उसके पैरों में, उसके ठकुनों में बल और ताकत आ गई। हालेलुया, हालेलुया। जो नहीं देखकर विश्वास करते हो धन्य है। हालेलुया। आप लोगों ने यीशु मसीह को देखा नहीं है, लेकिन आप धन्य हो यीशु मसीह के नाम में।
जो बेगर देखे मान लेते हैं। और आज आपका दिन है यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जाने का। आज आपका दिन है छुटकारा पाना यीशु मसीह के नाम में। आज आपका दिन है शैतान के बंधन से मुक्त होने का यीशु मसीह के नाम में। आज आपका दिन हर एक काम सफलता पाने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आज आपके पैरों में, आपके टखनों में, आपके हर एक शरीर के अंदर जो भी कमजोरियां वो निकल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। और बहुत जल्दी आपके गर्भ में और आपके इस जगह पर एक बड़े गवाही के योग होगा। खुदा ने आपको बच्चा देकर आशीष किया है। आज जिस भी मुसीबत से आए हो, जिस भी परेशानी से आए हो, जिस भी दुख से आए हो, आज प्रभु आपको चंगा करेगा, आपको आशीष देगा। आपके पेड़ जो सूख गए वो फलवंत बन जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप तो पेड़ लगाया है, फल नहीं होता, पेड़ तो है, फल कच्चे झड़ जाते हैं, लेकिन आज के बाद वो फल कभी गिरेगा नहीं यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद वो फल कच्चा खराब नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपको आशीष देता यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज आप आए हो, मांगिए प्रभु से, क्योंकि जब मांगोगे प्रभु आपको देगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, प्रभु आपको आशीष करेगा। और आज शैतान के बंधन से आप मुक्त हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे भाई ने प्रभु आपके लिए आया है। यीशु को आपको स्वीकार करना है, यीशु को आपको ग्रहण करना है, और यीशु आपको आज ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपको चंगा करेगा। और आज ही आपका जीवन में चाहे गांठ हो, चाहे ट्यूमर हो, चाहे पैर में तकलीफ हो, जादू टोना हो, खिलाया पिलाया हो, जो भी चीजें, आज मुक्त हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु को स्वीकार करो। जैसे उन लोगों ने प्रभु का स्वागत किया, प्रभु का सम्मान किया, और प्रभु को अपने ग्रहण किया, और प्रभु को राजा बनाया। और प्रभु जब इस धरती को छोड़कर गया, उसके तख्ती पर लिख गया, ये यहूदियों का राजा है। हालेलुया। ये क्या है? ये राजा है। मेरे भाई बहनों, वो आपका राजा है। आज आप क्या समस्या में हो, आज वो आज आपको दूर करेगा। मेरे भाई बहनों, प्रभु को स्वीकार करो, प्रभु को ग्रहण करो, और प्रभु के साथ चलो, प्रभु के संगति में चलो, प्रभु के साथ बने रहो। परमेश्वर आपके जीवन में एक नहीं अनेकों चमत्कार करेगा। आज आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। आज आपके जीवन में आशीष करेगा। मेरे भाई बहनों, कुछ समय पहले हमारी एक बहन है जिनके 30 साल से बुखार था। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे एक माँ है, खड़ी हो जाओ। ये माँ के शरीर में 30 साल बुखार था। हालेलुया। ये माँ को देख रहे, इसमें इनके शरीर में 30 साल बुखार था। ये प्रेयर में आई, प्रार्थना में आई, प्रार्थना करते गई, और आज 30 साल का बुखार यीशु मसीह के नाम में दूर हो गया है। यहाँ पे बहुत सी गवाहियां हैं। परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जब हम प्रभु के पास आते हैं, मेरी गवाही को आप सुनोगे तो बहुत 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 गवाही। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के करीब आ जाना, परमेश्वर के पास आ जाना, शैतान के बंधन से आजाद हो जाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारी बहन है प्रियंका बहन, फर्स्ट प्रियंका बहन, खड़े हो जा बेलवार। मेरे भाई बहनों, हमारी ये बहन जब करजहा में प्रार्थना में आई, उसके बाद इनकी बेटी थी, जब इनकी बेटी के लिए मैंने भविष्यवाणी किया था, और इनकी बेटी मैसूर में गिर गई, और प्रार्थना किया, डॉक्टर के पास गई, बहुत डरी हुई थी, मुझे फोन की, भैया ऐसा। बोला तुम नहीं डरना और चिंता नहीं करना, उसका चिंता परमेश्वर करता है। उसकी सारी चीजें खुदा करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अगर उनके लिए योजना बनाया है तो उनको कुछ भी हो नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर ने इनकी बेटी को आशीष दिया, वो चंगी हैं और इतना अच्छा गीत गाती है। छोटी सी बच्ची है, 3.5 साल की ना, कितना साल है? 3 साल। इतना अच्छा गीत गाती है, मैं सुन के रहता हूँ, मैं सोचता हूँ रात भर गीत गाए, मैं रात भर सोऊं। हालेलुया। हमारी बहन उस दिन वो बच्ची गीत गा रही थी, इतना अच्छा, इन लोगों ने हंसने लगे। हालेलुया, कि कितना गीत, बच्ची चुप रहो, बच्ची चुप रहो। लेकिन वो क्या गीत गा रही थी? हालेलुया। मालूम है कौन सा? ये नैया है भैया। हालेलुया। जात ना यीशु जी चेलवन के सथमा हिलोर मारे, देखा ये नैया है भैया हिलोर मारे। हालेलुया, हालेलुया। वो बच्ची इतनी अच्छी गीत गा रही थी। मेरी वाइफ थी, हालेलुया, खाना खा रहे थे हम लोग, वो बच्ची गीत गा रही थी। वो भी बोलती, मेरी वाइफ बोलती है, गूगल चुप रहा, गूगल चुप रहा। और वो जैसे चुप रहते गीत ही आराधना करने लगती थी। और मुझे इतना आनंद हो रहा, मैं बोला बहुत बेहस्त है कि परमेश्वर इनके जीवन में, उनके परिवार के जीवन में चमत्कार करता है। हालेलुया। हम सिखाते हैं, है ना, हम सिखाते हैं ये करो वो करो, लेकिन बच्चे सीखते नहीं है। उनको सिखाना भी नहीं पड़ रहा है, खुदा खुद सिखा रहा है।
हालेलुया, 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 हालेलुया। जब प्रभु जिसके लिए नियुक्त करेगा, जैसे प्रभु ने गधे को नियुक्त कर दिया, गधे को इस्तेमाल किया, वो जब चाहेगा हमें इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। क्या तैयार हो? आप तैयार हो? हालेलुया। तैयार हो? तैयार हो? हालेलुया। आज आपके जीवन में चमत्कार होगा, आज आपके जीवन में छुटकारा होगा, आज आशीष पाकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में, आज बंधन से आजाद होकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में, अब ब्लेस होकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपके साथ है, आपके संग, आपके साथ चलेगा। हालेलुया। उस पर विश्वास करो, उसको उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करो। आपका जीवन, आपका परिवार का जीवन, आपके घर का जीवन आनंद से भर जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।